नमस्कार, मैं हूं आदिनाथ शास्त्री। आज हम बात करते हैं वात रोग से, वात दोष से कैसे छुटकारा पाए, वात दोष को संतुलित कैसे करें, वात से संबंधित जो 80 बीमारियां हैं उससे छुटकारा कैसे पाएं। आपने अभी भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वात दोष बढ़ा है तो उसको कैसे जानना है वो अन्य वीडियो में हमने बताया है, आप वहां देखें। और ऐसे लक्षण यदि आप में पाए जाते हैं, ऐसी समस्याएं आप में हैं तो आपको इन तरीकों को यूज़ करना है, उसकी वात रोग की ऐसे ट्रीटमेंट करनी है। यदि आपका वात रोग बढ़ा है तो आपको सबसे पहले त्रिफला का सेवन करना है, क्योंकि त्रिफला ऐसी चीज़ है, उसमें त्रिफला में जो आंवला, हरड़ा और बेहड़ा है, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं, ये वात, पित्त और कफ को संतुलित रखती है, बैलेंस में रखती है। तो कितना भी आपका वात इनबैलेंस हुआ हो, असंतुलित हुआ हो, वात रोग का प्रकोप हुआ हो, तो त्रिफला के सेवन से आपका वात संतुलित हो जाएगा और उससे संबंधित जो भी बीमारी है 100% कम हो जाएगी। तो आपको त्रिफला का सेवन करना है। अगला उपाय, वात बढ़ता है तो वात की सबसे बेस्ट आयुर्वेद की ट्रीटमेंट है कि गर्म पानी को यूज़ करना है। आप गर्म पानी पिए या गर्म पानी से जिस भाग में आपको लगता है कि वात बढ़ गया है उस भाग को गर्म पानी से सेकिए, तो वहाँ का वात ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, वात का शमन हो जाएगा और वहाँ जो दर्द आदि होता है, जो भी पीड़ा है, वह आपको कम महसूस होगी। जैसे आपके घुटनों में दर्द है वात रोग बढ़ने से, तो घुटनों को पानी से सेकिए तो तुरंत आपको दर्द में राहत मिलेगी। नेक्स्ट, आपको यदि वात रोग बढ़ा है तो आपको घी पीना है। आप थोड़ा कठिन जाएगा पर आप घी पिएंगे तो आपका वात दोष अपने आप कम हो जाएगा। 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन घी का सेवन कीजिए तो वात दोष कम हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। जिस भाग में वात बढ़ा है उस भाग की तेल से, तिल के तेल से, बाजार में महानारायण तेल मिलता है, उससे मालिश कीजिए तो उस भाग का दर्द अपने आप कम हो जाएगा, वहाँ का वात कम हो जाएगा तो वहाँ की पीड़ा समस्या कम हो जाएगी। वात रोग में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप गोमूत्र का सेवन कीजिए। थोड़ा आपको पीने में दिक्कत आएगी पर गोमूत्र का आप सेवन करते हैं, प्रतिदिन आधा कप ताज़ा गोमूत्र छान कर लेना है तो वात दोष, कैसा भी वात दोष हो, वात से संबंधित कौन सा भी रोग हो, 100% राहत मिलेगी। पर आपको ये आजमाना होगा, थोड़ा कठिन जाता है ये बात। अगला, आपको पानी सिप सिप कर पीना है। आप जो पानी पीते हैं फास्ट पीना नहीं है। वात दोष का जो भी प्रॉब्लम है आपको, या त्रिदोष का जो भी प्रॉब्लम है, हम अन्य वीडियो में बता चुके हैं कि वात पित्त कफ का जो भी समस्या है पानी सिप सिप कर पीजिए। आपको वात दोष के लिए बस्ती करनी होगी। अब बस्ती क्यों करनी है? क्योंकि आपका वात का मुख्य स्थान है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत में वात दोष का प्रकोप होता है और वह मुख्य स्थान है उसका। तो आप यदि मुख्य स्थान का वात कम करते हैं तो शरीर के अन्य स्थान में, अन्य भाग में जहाँ भी वात दोष है वह अपने आप कम हो जाएगा। तो बस्ती लेते टाइम एक तो आप किसी के मार्गदर्शन में लीजिए और उसमें आपको तेल दिया जाएगा, घी दिया जाएगा, त्रिफला का और अन्य दवाइयों का काढ़ा दिया जाएगा, तो उससे आपका वात दोष कम होगा। तो वात से संबंधित जहाँ की भी बीमारी, 80 प्रकार की जो भी बीमारी है वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। आपको वात दोष संतुलित रखने के लिए एक तो खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, क्योंकि आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो आपका डाइजेशन, आपका पाचन नहीं होगा। पाचन नहीं होगा, भोजन पचेगा नहीं तो भोजन सड़ेगा। भोजन की 2 गति होती है, एक तो भोजन पचता है या सड़ता है। तो वहाँ सड़ेगा तो वहाँ गैसेस बनने ऑटोमेटिक चालू हो गए और आप वहाँ आपकी पूरी सिस्टम को खराब कर देंगे। स्वाभाविक रूप से आपके पूरे शरीर में वात दोष बढ़ जाएगा, समस्या बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपको खाने के आधा घंटे बाद ही पानी पीना है, तब तक पानी पीना नहीं है।
आपको वात संतुलित रखना है तो आपको सबसे पहले आपका पेट साफ रखना होगा, और पेट साफ रखना है तो आपको लघु शंख प्रक्षालन या शंख प्रक्षालन करना होगा। वह हम अन्य वीडियो में बता चुके हैं, शंख प्रक्षालन का वीडियो है, उसको देखिए। आप समय पर खाइए, समय पर जागिए, समय पर सोइए। दिन में 3 बार भोजन करना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अपने विचारों को संतुलित रखना है, अपने विचारों पर नियंत्रण रखिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। इस प्रकार आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आपको कहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वात दोष के लक्षण देखते हैं। आपने अभी भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। देखते हैं कि पहले वात वृद्धि हुई है तो क्या क्या समस्याएं आएगी। शरीर में वात वृद्धि होती है तो पेट फूलने लगता है, पेट फूला हुआ सा लगता है कि पेट में कुछ खाते नहीं है, कुछ खाया नहीं है, पर पेट भारी भारी हेवी हेवी लगता है। शरीर में वात बढ़ा है तो कहीं ना कहीं दर्द जरूर चालू होगा। जैसे आप देखिए, आप टायर में हवा भरते हैं, वायु भरते हैं ना, तो वह फूल जाता है, उसको कुछ स्पेस लगती है, वायु को कुछ जगह लगती है। अभी वैसे ही शरीर में वात बढ़ेगा तो उसके लिए जगह चाहिए, और वह जहाँ जगह बनाएगा आसपास के हिस्से में, बाजू में नसें हैं, बाजू में जो मसल्स हैं, बाजू में जो भी ऑर्गन्स हैं, उस पर प्रेशर डालना चालू होगा, और प्रेशर पड़ता है अर्थात दर्द होता है। तो यह दर्द आपके पेट में हो सकता है, आपका सिर दर्द हो सकता है, हेडेक भयंकर हो सकता है, कुछ भी करो तो हेडेक कम नहीं होगा, ऐसा हेडेक आपको महसूस होगा। तो वात का मुख्य है कि दर्द चालू होगा ही, 100% होगा। किसी पार्ट में होगा वह बता नहीं सकते, जो कमजोर पार्ट है उसमें जरूर होगा। शरीर कांपने लगता है, शरीर हिलता है, अपने आप शरीर में कुछ नहीं है, आप डरे हुए नहीं है, पर शरीर हिलने लगता है, यह वात दोष बढ़ने का लक्षण है। तीसरा लक्षण है कि शरीर में वात दोष बढ़ेगा तो आपको गर्म खाने की इच्छा होगी, उष्णकामी तो उसको कहते हैं, तो गर्म खाने की इच्छा होगी, चाय पीने की इच्छा होगी, गर्म चीज़ें खाने की इच्छा होगी। चौथा लक्षण है कि शरीर में वात बढ़ेगा तो शरीर पर कई काले धब्बे महसूस होंगे, और उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है कि आपके आंखों के नीचे, आंखों का जो निचला हिस्सा है, तो ब्लैक सर्कल किसी किसी को होते हैं, काले वर्तुल ऐसे महसूस होते हैं, काले भाग ये महसूस होता है, तो यह वात वृद्धि का लक्षण है। अगला लक्षण है कि वजन कम होगा, कार्श मीन्स वजन कम होगा। तो वजन कम क्यों होगा? क्योंकि आपकी भूख ऑटोमेटिक कम होगी, वात बढ़ेगा तो भूख कम होगी, और भूख कम होगी तो आपका खाना नहीं जाएगा, स्वाभाविक रूप से वजन कम होने लगेगा। वात बढ़ने से आपका पेट ठीक से साफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि आपका वात बढ़ा है तो आपके पंच प्राण जो हैं वह ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और आपान वायु का काम है कि जो शरीर में खाया हुआ भोजन है उसको नीचे की ओर धकेलना, पर वह अभी ठीक से काम नहीं करेगा तो स्वाभाविक रूप से मलावरोध होगा, पेट ठीक से साफ नहीं होगा, तो उसके कारण हेवीनेस, भारीपन अपने आप महसूस होने लगेगा। आपको वात बढ़ेगा तो कमजोरी महसूस होगी, बल का नाश होगा, आपका जो प्राबल्य था, आपका जो शक्ति थी वह कम महसूस होगी। वात बढ़ने से अगला कि निद्रा नाश होगा, आपको नींद नहीं आएगी। कभी कभी होता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि वात बढ़ा है, पर रात में हम सोते हैं पर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे किसी को नींद नहीं आती है, सुबह सुबह नींद लगती है। तो ऐसे में आपको समझना है कि हमारा वात बढ़ चुका है। वात बढ़ता है तो आपके जो पंच इंद्रिय हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, जैसे ठीक से दिखता है, सुनाई देता है, नाक से सूंघते हैं आप, जिह्वा से टेस्ट, तो ये जो पंच इंद्रिय हैं, तो ये पंच इंद्रियों की वात के बढ़ने से इंद्रियों का शक्ति कम होगी, और शक्ति कम होती है तो उन विषयों का जो ग्रहण होता है, जैसे सुनाई कम देगा, उस टाइम आपको आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देगा, या जिह्वा में आप खाते हैं कुछ तो टेस्ट महसूस नहीं होगी, आप कुछ स्मेल भी आती है तो आपको पता नहीं चलेगा। ये वात दोष बढ़ने के लक्षण हैं।
वात दोष बढ़ता है तो मनुष्य बकवास करने लगता है। आपने किसी किसी पेशेंट को देखा होगा कि जब वो बीमार होते हैं तो कुछ भी बकवास करते हैं, उनको भी पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, तो यह वात दोष बढ़ने का लक्षण है। इसके अलावा चक्कर आएगी, सिर घूमेगा, डर लगेगा और कुछ भी करने का मन नहीं होगा। आप यदि आपका दैनंदिन कार्य करते हैं, डेली का जो रूटीन है वह रूटीन में आप काम कर नहीं सकेंगे, क्योंकि वात दोष बढ़ चुका है तो आपका काम करने का मन भी नहीं होगा। इस प्रकार वात वृद्धि के लक्षण आपको महसूस हो गए। आप इससे जान सकते हैं कि आपका वात दोष इनबैलेंस हुआ है, बिगड़ा है या नहीं। अब यह वात दोष बिगड़ता है तो क्या करना है, यह हम दूसरे वीडियो में बता चुके हैं, वह वीडियो देखिए। वात को संतुलित करने का प्रयास कीजिए। आपको यह ज्ञान अच्छा लगा है, यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए। आने वाली वीडियो तक हरिओम तत्सत।